देखिएगा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर माना है x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? सम, सम यानी योग। तो देखिएगा यहाँ लिख दीजिए आप अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज फर्स्ट नंबर। देखो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू कितना? 27। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का योग फर्स्ट एंड सेकेंड का सम इज इक्वल 27। देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपने क्या माना है? बोलो। फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर इज x। तो फर्स्ट की जगह x, सेकेंड नंबर मुझे पता नहीं है तो सेकेंड नंबर में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 27। तो ये देखो आप ध्यान से, 27 27, ये x है ना, ये 1x उठ के उधर गया तो माइनस का x। आगे बात समझ में? तो ये कौन सा नंबर निकल गया आपका? सेकेंड नंबर। तो अब आप लिख दो सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x, है कि नहीं? देखो फर्स्ट नंबर आपने x माना, अब सेकेंड नंबर क्या होगा कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ 27 हो, पहली और दूसरी संख्या को दोनों को जोड़ें तो दोनों अंकों का योग 27 होना चाहिए। तो पहला फर्स्ट नंबर तो आपने x मान लिया, अब सेकेंड नंबर क्या होगा? तो प्रश्नानुसार फर्स्ट और सेकेंड का जोड़ कितना है? 27। फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 27, क्योंकि दिया है कि हुज सम इज 27। फर्स्ट इज x, सेकेंड की जगह सेकेंड x प्लस का है, उसका पक्षांतरण करेंगे, माइनस का हो गया 27 माइनस x। दिस इज ए सेकेंड नंबर, दिस इज अ सेकेंड नंबर। अब भैया ये आपका सेकेंड नंबर है। अब देखिएगा ध्यान से, ये मैंने साफ करा और यहाँ लिख दिया मैंने सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर इज इक्वल 27 माइनस x, है ना? ये सेकेंड निकल गया। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 182। तो ये सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, है ना? तो भैया पुनः प्रश्नानुसार कि भैया इन दोनों का मल्टी x, यानी कि वो कहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज 182। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? x, सेकेंड नंबर क्या है? 27 माइनस x इज इक्वल टू क्या? 182। तो इसका इसमें मल्टी करो 27x, x का इसमें करो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। समझ गए ना? अब भैया हम क्या करेंगे? ये माइनस का है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले गए तो क्या का हो गया? प्लस का हो गया। ये प्लस का 27 को भी उठा के उधर ले जाओ, प्लस के 27 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये माइनस के 27, और ये पहले से कितना है? पहले से उधर 182 है, तो इधर कुछ बचा क्या? क्योंकि सबको उठा के उधर ले गए। अपन इसको भी देखो, ये तो ऐसा का ऐसा, इसको माइनस को माइनस एक्स स्क्वायर ले गए तो प्लस का हो गया, प्लस 27 ले गए तो माइनस का हो गया। तो भैया इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो इधर ना लिखते हुए मैं इसको इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना? मैं इधर ना लिखते हुए इधर लिख दिया। चलो, तो अब आपके पास जो सवाल आ गया है बहुत सरल सवाल हो गया है। देखो अब आप इसकी शक्ल कैसी हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा 182 इज 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, है ना? 7 1 जा 7 7 3 जा
एंड 13 1 जा। तो भैया 182 यहाँ पे कितना है, एक का गुणा 182 में करो तो 182 आएगा, 182 आएगा। अब गुणा करने पे 182 आ जाए, मल्टी करें, ऐसे 2 नंबर बताओ, ऐसी 2 नंबर बताइए, 2 नंबर जिनका मल्टी करें हैं 14 और 13। हाँ, तो देखो जिनका मल्टी करें तो 182 आ जाए, और जिनको ऐड करें, जिनका जोड़ करें तो 27 आ जाए। तो देखो ये 13 और 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 182, और इनको जोड़ो तो 3 4 7, 1 और 1 2 होंगे ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, तो माइनस 13x माइनस 14x इज माइनस 27। दोनों माइनस के लेंगे जब तो माइनस होगा भाई, माइनस माइनस जुड़ेंगे, प्लस होंगे। माइनस माइनस जुड़ेंगे, नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस 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 ही होता है, हाँ, इसमें जुड़ रहा है, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है। गुणा जैसे माइनस 13 और माइनस 14, तो माइनस के 27। आंसर प्लस कब होते हैं, जब माइनस 13 गुणित माइनस 14। मतलब मैं ये बोल रहा कि ये तो जुड़ेंगे नंबर। हाँ ये जुड़ जाएंगे, यस नंबर यस, जुड़ेंगे ही नंबर बोल रहा जुड़ेंगे, यस यस यस, मैं बिल्कुल सही। चिन्ह प्लस का काम हाँ हाँ, चलो इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0, एक ये बना, एक जुड़ा ये बना। तो अब भैया एक्स इसमें भी और एक्स इसमें भी है, एक्स इज ए कॉमन, एक्स माइनस 13 माइनस 14 इज ए कॉमन, है ना, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब 14 का टेबल बोलो, 18 से ज़्यादा नहीं हो, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, बचेगा 4, 14 तिया 42, 14 3 जा 42 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज डेट x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज डेट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस का, और ये 14 उधर गया प्लस का। तो आपके पास 2 नंबर कौन कौन से हुए, दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों ले लो, एक 13 और एक 14, ये उत्तर आ गया आपका। तो बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। चलिए, फाइंड टू consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। तो हमें 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग 365 है ना। देना तो यार कितना, ये वाला निकालना, प्रश्नावली 4.2 निकालना, प्रश्नावली 4.2 क्या कहता है सवाल में, है ना, सवाल में कहता है ऐसी 2 संख्या, ऐसी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सही क्रमागत। चलिए क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करो, सम ऑफ whose squares is 365। देखो भैया सवाल को समझेंगे तो बहुत सरल है,
याद करो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग है 365, जिनके वर्गों का योग 365 है, ऐसी दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्व। तो फर्स्ट नंबर अपन ने क्या माना, x है ना। फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर, देयरफॉर सेकेंड नंबर। देखो भैया, ऐसा है कि भाई फर्स्ट आपने x माना है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला क्या है आपका x, तो दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो क्रमागत का ध्यान रखना, क्रम के बाद एक क्रम से आने वाली, जैसे मैंने बोला 9, तो अगली क्या होगी 10 है ना। क्रम 9 के बाद क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 पहली 9 तो दूसरी 10 का मतलब 9 धन 1 जुड़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा x धन 1, x प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगी, x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर स्क्वायर, मतलब पहली का भी स्क्वायर प्लस सेकेंड दूसरी का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। भाई फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 635। फर्स्ट नंबर इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 365, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 365। देयरफॉर एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर इज ए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ये प्लस के हैं, क्या के हैं ये प्लस के, उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। अब देखो एम्प्लाइज डेट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 माइनस 365 प्लस 1 इज माइनस 364 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर एम्प्लाइज डेट। अब देखो ध्यान से कि ये भी सम संख्या है, दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, ये तीनों क्या है इवन नंबर। और इवन नंबर में क्या होगा, कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दोनों में सब में है 2 2 2 2, या तो कॉमन ले लो या फिर कॉमन नहीं लेते हो तो भाग लगा दो, या तो कॉमन ले लो या भाग लगा दो, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉमन लेंगे फिर गुणा वाली चीज बटे में आएगी, है कि नहीं। तो या तो भाग लगा दो, तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 1 हम 2, एक इसको दिया 2 8 जा 16, 2 2 जा, और 0/2 क्या होता है 0.20 ही होता है। 0 में किसी का भी भाग लगाओ, किसी का भी गुणा करो 0 ही आता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अब गुणा करें तो 182, वो जोड़ने पे एक घटाने पे एक सब्ट्रैक्शन करने पर सब्ट्रैक्शन, तो प्लस 14x माइनस 13x, उसमें दोनों माइनस थे मगर इसमें दोनों माइनस नहीं है, एक प्लस है सवाल उसके जैसा ही है मगर यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चलो
कॉमन प्लस 14, माइनस CJ कॉमन प्लस 14, implies that x plus 14 and x minus 13. अब यहां से x plus 14 equal 0, x minus 13 equal 0, x is equal to minus 14, x is equal to plus 13. देखो ये रिजेक्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्टेड, इसको एक्सेप्टेड। इसको रिजेक्ट क्यों करा, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ आपका सवाल क्या है, आपका सवाल कहता है पॉजिटिव इंटीजर, बट ये नेगेटिव इंटीजर, हाँ देयरफॉर रिजेक्ट। दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर एक्सेप्ट। तो भैया मेरे फर्स्ट नंबर क्या हुआ आपका, फर्स्ट नंबर इज 13 13 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 14 हाँ 14 कैसे आया, इसमें एक जोड़ दो, हाँ देयरफॉर ये सवाल हो गया आपका, 14 जोड़ने क्या है ना। तो ये सवाल हो गया आपका 13 और 14। दिस इज आंसर, है ना, मजेदार सवाल। सर तो ये सवाल भी आपका बोल, यहाँ पे सर दोनों से कॉमन में सर एक जैसे नहीं है। हर जगह एक जैसे थोड़ी आते हैं, हर सवाल अलग हो सकता है, एक जैसा आना जरूरी थोड़ी है। चलो अगला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड डिलीट कर दो, कर दो डिलीट। चलो क्या लिखा हुआ है, द altitude the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse hypotenuse is 13 centimeter, the other centimeter, find the other two sides। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, का एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस, है ना, 7 सेंटीमीटर है छोटा, हाँ इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर टू साइड्स। द एल्टीट्यूड इज ए, इसका जो लंब है, जैसे ये आपका राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है ना, तो भैया जो इसका बेस है, बेस अगर x माना अपन ने, क्या माना बेस को, x सेंटीमीटर माना, तो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का
एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड यानी लंब, है ना। देखो तो उसमें क्या क्या है, उसको पढ़ो तो सवाल को, हिंदी मीडियम वाला, उसने क्या नाम दिया इसको, जोर से पढ़ो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई, देखो ऊंचाई है, दिस इज, ये देखो हाइट, इसको हाइट कहते हैं या लंब कह सकते हो आप, हाइट या लंब। ये क्या है, इसके आधार से आधार है 7 सेंटीमीटर, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। हाँ पूरा पढ़ना तो। देखिए 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं जाती है। हाँ चलो, आधार अपन ने क्या माना, x, तो इसमें से, इससे 7 कम, इससे 7 बेस, ये बेस है, बेस मतलब समझते हो ना, यस बेस यानी आधार, है ना, ये बेस है। तो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम, लेस देन, तो x माइनस कर देंगे, 7 कम कर देंगे, उसी ने कहा 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसको नाम दे दो ए बी सी। तो इसका जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, क्या है ये, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनिस है ना, हाइपो हाइपो क्या बोल पढ़ते हैं इसको, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस पढ़ते हैं ना। तो हाइपोटेनस इसका कितना दिया, कितना दिया भैया, 13। अब ये कौन सा त्रिभुज हुआ, बताओ कौन सा त्रिभुज है ये त्रिभुज है राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में आपको कौन सी थ्योरम लगेगी, यहाँ लिखो, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, है ना, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो क्या है उसमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज बेस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। चलो ये कितना दिया, 13 का स्क्वायर, बेस 7 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता भैया, 13 स्क्वायर 169, और दिस इज इक्वल 49 प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, b किसको माना, 7 को, 7 को मैंने b माना, है ना। तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर। चलो 169, ये उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 स्क्वायर इज 49। चलो अब घटा दो इसमें से, तो 9 में से 9 गया 0, है ना, 6 में से 4 गया 2, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। आगे यहाँ तक, है ना। चलो अब इसके बाद की प्रक्रिया में बता देता हूँ क्या करना है। देखो ये कितना है 49, 120, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x। भैया देखो इसने किसको दिया 10, 10 में से 9 गया तो 1, इसने किसको दिया 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ रह गया 11, 11 में से 4 गया तो 7, यही बचेगा। ये गलत कर रहे हैं अपन, सत्ती 49, 7 बाद में छूटे या
मिस्टेक हो रही है यार मेरी यार, क्या दोस्त गलती कहीं हो रही है, बताओ कहाँ हो रही है? सर ये क्यू है या 9 है? देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169 ही होता है ना। हाँ, और 7 स्क्वायर हाँ 7 7 7 में 49 7 माइनस 280 प्लस 20, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, फिर 120, फिर 149 घटाएंगे, हाँ तो 71 आ रहा है यार। और 71 तो किसी पाड़े में आते ही नहीं है। यहाँ मिस्टेक हो रही, कहीं गलती कर रहे हैं अपन। देना भैया हाँ यार, मुझे भी यही भैया लगता देना यार, है यहीं पे यहाँ घटाने पे है ना। दे दो। कुछ ना कुछ गलती हुई है, वो गलती अपन पकड़ेंगे ना। उस गलती को अपन पकड़ दो। क्रमागत समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, कर्ण 13 है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वही तो करा यार, समकोण त्रिभुज आधार को अपन ने x माना। अरे यार हाँ सर, हाँ 20 सही तो है, आधार x है और ऊंचाई 7 कम है, तो सही करा। तो अरे गलती करी ना यार। अब बता कहाँ गलती बेस करी? की वैल्यू सर 7 वो। बेस की वैल्यू गलत लग दी। हाँ सर, सर मैंने पहले सोचा था। अरे यार ये सही कह रही है यार तू, मैं भी यहाँ पे मेरी यार ये क्या मैंने सर पहले ही सोचा था, है ना? पर मेरे को लगा 7 कम है इसलिए सर। अरे यार यार ये गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती सर ये मैंने पहले सोचा था, ये बहुत जब बड़ी लिख गलती रहे थे ना मैंने तभी सोचा था। है ना। मैंने फिर उसका पता नहीं सही हो। मैंने कहा यार सब सही कर रहे हैं, कहाँ गलती है? यहाँ पे कर दिया अपन ने यार। सिर्फ, चलो। अ, तो ये भैया मेरे 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2, हाँ 1 x स्क्वायर 1 x 2 x स्क्वायर। और इधर तो जो है वो है ही है, इधर तो आपका ये हो जाएगा 169, है ना। चलो हाँ यार मैंने कि यार कहाँ गलती हो रही है यार, 169। अब ये उठ के इधर आएगा ना, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का 49, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो ये घटेगा तो 120 बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, है ना। अब देखो भैया 2 के टेबल में 2 आते हैं, 2 के टेबल में 14 भी आते हैं, 2 के टेबल में 12 भी आते हैं, तो 2 का डिवाइड कर दो तो सरल हो जाता है। मैं 2 का डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? इससे सवाल छोटा हो जाएगा, मतलब छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या नहीं आएगी, है ना। तो फिर बड़ी संख्या में फिर बहुत बड़ा हो, तो इसको अपन ये 2 से 2 कट गया, 2 सती 14, 2 छंग 12, तो ये क्या हो गया आपका 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये इसका छोटा फॉर्म हो गया, हाँ ये छोटा फॉर्म है ना, 7x, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये प्लस के है ना, इसको उठा के दे दिया तो रह गया 0। अब ये बन गई आपकी वर्ग समीकरण। क्या बन गई ये आपकी वर्ग समीकरण बन चुकी है। अब इसको हमें हल करना है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब गुणा करें तो 60 हाँ और घटाने पे 7, गुणा करें मल्टी करें 60, सब्ट्रैक्शन करें 7। बताओ ऐसी दो संख्या है, 12 पंजे 60, हाँ 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ माइनस का बचना चाहिए, तो ये माइनस की कर लो, ये प्लस की कर लो, प्लस के दो तो माइनस के बचेंगे, बड़ी माइनस की कर लो। 4 पंजे 8, है ना। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब कॉमन ले लेंगे, दोनों में है 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। और इस तरीके से हमने आपके सामने x के मान निकाले 12 और माइनस
5। अब देखो माइनस वाली संख्या हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, हाँ है ना। तो ये अस्वीकार और ये एक्सेप्ट, है ना। तो यहाँ लिखेंगे भाई आधार बेस, बेस बेस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। बेस कितना है 12 एंड हाइट, हाइट कितनी होगी? हाइट उसकी इससे 7 कम, हाँ बेस से 7 कम 5 5। ये दो भुजाएं हमें ज्ञात करना थी, बेस और आधार, जो कि हमने आपको ज्ञात करके दिखाया, है ना। बेस और आधार हमें ज्ञात करने को उसने दिया था कि भाई ये दो ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए, तो हमने आपको ज्ञात करके दिखाया कि कैसे करते हैं भैया, है ना। चलो अब इसके बाद में सेकंड सवाल क्या कहता है आपका? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। इस टाइप का इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो ये आपकी प्रश्नावली मैंने कर दी है।